हे एवरीवन, हाय। तो आज हम लोग आए हुए हैं एलिफेंट के पार्क में। सो यहाँ पर एलिफेंट्स को रेस्क्यू किया जाता है। सो एज यू कैन सी, सो वहाँ पर भी एक एलिफेंट है और मैं इस पार्क का नेम देखती हूँ। सो ये है elephants have the largest brain। I don't know, इसका नेम नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ देख सकते हैं कि एक एलिफेंट है और एलिफेंट्स वहाँ जा रहे हैं। सो एलिफेंट्स वहाँ पर जा रहे हैं। हम लोगों की कार वहाँ पर पार्क है, बुलाया जा रहा है। सो चलते हैं क्योंकि एलिफेंट्स यहाँ से निकल रहे हैं एक्चुअली इस जगह से, तो हमें बुलाया जा रहा है। सो चलते हैं। बाय बाय एलिफेंट्स। कोई सब रुका हुआ है क्या? सभी लोग मुझे पता होता अभी जस्ट होना है, इधर निकलना है। नहीं तो मैं तो आ ही रहा हूँ, मैं ऐसो से बात कर रहा हूँ। बस आता हूँ। कोई टूरिस्ट है? हाँ। होंगे। वाइल्ड लाइफ एसोस पूरी बड़ी कंपनी है। मैं कंपनी क्या, नॉन प्रॉफिट है। एक्चुअली मैं हूँ नहीं वहाँ पर, मैं निकल आया था फैमिली के साथ, तो कैसे करीब 1-1.5 घंटा 2 घंटा से रुक जाएगी। सो हम लोग हाथी रेस्क्यू सेंटर में आए हुए हैं और इस प्लेस पर ये कुछ पुराने ज़माने का आई डोंट नो क्या रखा हुआ है, बट कुछ तो है ये। इससे पता नहीं क्या किया जाता था, बट कुछ मुझे इंटरेस्टिंग सा ये लग रहा है। और नीचे ये इतनी प्यारी सी प्लांट्स हैं। एक्चुअली ये प्लेस काफ़ी प्रिटी है। आगे चलती हूँ। हाँ, तो उस जगह कहीं पर एलिफेंट्स हैं, हम लोगों को जाना है वहाँ पर एलिफेंट्स हैं, देखेंगे चल के। अभी तब तक पार्क में बाहर देख लेती हूँ। यहाँ पर पार्क भी काफ़ी प्रिटी है और कुछ लोग आए हुए हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऐसा बोल रहे थे। सो ये देखो
ये पार्क मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रासेस, वाओ। लूना वाटरवे भी। ऊप्स, आई थिंक यहाँ पर जो भी हाथी की डेथ होती है उसको बरी करते हैं। और ये पार्क नहीं है, ये तो आई थिंक हाथियों को बरी किया जा रहा है। ये कोई सीता थी। सर्कस टू सेंचुरी डिपार्टेड ऑन 21 अप्रैल 2017 एट एज 58। तो मुझे लग रहा है शिट, हम लोग गलत जगह पर खड़े हुए हैं, तभी ऊंचा नीचा जैसा कुछ है। शिट, चलना चाहिए यहाँ से। तो हमारा इस्टेब्लिश हुआ उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ MOU साइन होकर के 2010 में। और 2010 में ये एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर के नाम से एक एलिफेंट कैंप बनाया गया। इसलिए कि जो भी हाथी ऐसे हैं जो वन विभाग सीज करता है, जो इलीगल रखे हुए हैं लोगों के पास या फिर गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हाथी डिसेबल्ड है, परेशान है, फिर भी उससे काम कराया जाए, कोई भी एक्टिविटी एंटरटेनमेंट के नाम पे, तो वन विभाग उनको सीज करता है। कभी कभी कोर्ट ऑर्डर के थ्रू भी हाथी यहाँ पे आते हैं। यहाँ इनके बाद इनका हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी NGO है वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन की, इनकी अच्छी तरीके से देखभाल की है। तो ये आते ही बहुत बुरी कंडीशन में, किसी के नाखून खराब हैं, किसी के पैर सड़ गए हैं, किसी के जॉइंट्स में जंजीरें पैर में पड़ी रहती हैं, जंजीर में पड़ी रहते हैं, उनको अंकुश से मारते हैं। हाँ हो जाता है। तो मैं आपको दिखा दूंगा वो सारे हथियार भी जो हम लोगों ने सीज किए हैं उनके ओनर्स। तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है एजुकेशन अवेयरनेस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर पता चलेगा इसके बारे में कि कैसे क्रूरती होती है इंटरटेनमेंट के नाम पर, तो लोग उन जगहों पे जाना, उनको सपोर्ट करना बंद करते हैं। तो जैसे जैसे डिमांड बंद होगा तभी हम लोग ये जो सर्कस में हाथी अब खत्म हो गया क्या? सर्कस तो बैन हो गया, तो बहुत सर्कस बैन हो गया है। सर्कस बैन होगा कि हाथी जानवर बैन होगा? जानवर बैन हो गया सर्कस। फिर आपका आगरा में एलिफेंट टूरिज्म बैन हो गया है, दिल्ली में बैन है, मुंबई में बैन कर दिया है कोर्ट ने। कहा सीधे सीधे यहाँ हाथी आने ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके के काम के लिए। तो ये पीछे की सच्चाई है इन हाथियों के। इनको अच्छा, ये बचपन से ट्रेनिंग जो दी जाती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, सब बस ऊपर ऊपर का एक मूवी दिखाई इनके पैरों में ये डालते हैं, पैरों में डालते हैं। क्या होता है कि हर हाथी के पीछे की सबसे बुरी सच्चाई ये है कि वो बेचारा, अंकुश बोलते हैं इसको। वो बेचारा पैदा तो जंगल में हुआ है। जब ये 2 या 3 साल के बच्चा था तभी इसको एक शिकारियों का ग्रुप होता है जो ट्रेनर्स का, वो इसको कैप्चर करते हैं। कैप्चर करते वक्त अगर माँ विरोध कर रही है तो उसकी माँ को मार देते हैं। अरे, और उसके बाद उस बच्चे को वहाँ से हटाने के बाद एक प्रैक्टिस होती है, उसको बोलते हैं फजान। फजान का मतलब होता है हाथी के बच्चे की स्पिरिट को ब्रेक करना, क्रश करना। उसमें उनको छोटे से कन्फाइंड एरिया में बांध के रखते हैं, जिसमें चारों पैर चेन में होंगे, सूंड भी चेन में होगी, पूंछ भी रस्सी में खिंचा होगा। अच्छा। और उसके बाद उसको मारते हैं हर दिन, ऑलमोस्ट 6 महीने मिनिमम। इतना मारना, उसको ह्यूमन टच का उसको आदी बनाना, डिसेंसिटाइज करना। और जब वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, उनको लगता है कि अब ये ब्रेक हो चुका है, अब ये बात मानेगा, फिर वहाँ से उसको घसीट के बाहर लाया जाता है। बाहर लाने के बाद फिर स्टार्ट होती है उनकी ट्रेनिंग होती है। इससे उसके सर पे मारना, जितने भी सेंसिटिव एरिया हैं उसके शरीर के, सर पे मारना, कान पे मारना, आँख के ऊपर मारना, नाखूनों के जॉइंट्स, नाखूनों पे मारना, जॉइंट्स पे मारना। और उनको ट्रेनिंग देना कि चल पैर कैसे उठाना है, चल तुझे झुक करके कैसे सलामी करनी है, तुझे सवारी कैसे करानी है, दाएं कैसे मुड़ना है, बाएं कैसे मुड़ना है। ये सब इनका खेल होता है। और इसके बावजूद उसके साथ होता है सोशल टॉर्चर, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, क्योंकि उतने बड़े जानवर को आपको गुलाम बनाना है। 4000 किलो के जानवर को 60 किलो का इंसान कंट्रोल कैसे करेगा? क्योंकि गुलाम बनेगा तभी। और गुलाम कैसे बनेगा? उसको बचपन से फिजिकल टॉर्चर के बाद उसको सोशली हमेशा अलग रखना है। अगर वो अकेले रहेगा तो डरेगा, उसको मालूम है कि हम किससे गिरे हुए हैं, इंसानों से। अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो ये सब मिल करके मुझे पनिशमेंट देंगे, ये उसके दिमाग में डर बैठता है, भय। फिर उसके बाद उसको रखते हैं चेन में, जो कि एक नॉर्मल सा रूल है, किसी भी हाथी को चेन में रखना ही रखना है।
इससे क्या होता है 2 साल 5 साल 10 साल तक रखते रखते उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना है। तो वो हाथी साइकोलॉजिकली टूट जाएगा, उसको लगेगा कि मैं डिपेंडेंट हूँ इस इंसान पे और यही मेरा खुदा है, यही मेरा भगवान है, यही मुझे आएगा खाना देगा, यही पानी देगा, यही मेरी बेड़ियाँ खोलेगा, मुझे बाहर ले जाएगा। धीरे धीरे वो उसको अपना सब कुछ मान करके अपने आप को भूल जाता है। फिर उस ट्रेंड हाथी को बेचा जाता है अच्छे से इस पूरे संसार में कि तुम सर्कस में जाओ, तुम टूरिस्ट राइडिंग में जाओ, तुम मंदिर में जाओ, तुम प्राइवेट ओनर के घर पे जाओ, उसकी शोभा बढ़ाओ। ये मतलब इसने काटते हैं, मतलब जैसे जानवरों को, बैल को, उस तरह के कितने साल की प्रोसेस होती है? ये करीब करीब 5-10 साल लग जाते हैं। और इतना करने के बावजूद जो कैप्टिव एलिफेंट हैं इंडिया के जितने भी हाथी हैं, उनके अंदर एक मेंटेलिटी है, उनको मौका मिलते वो बदला लेते हैं। हाँ, दक्षिण भारत में जो हर जगह आपको न्यूज आएगी हर साल मंदिरों में कि मंदिर के हाथी ने मार दिया, अपने माहौत को ही मार दिया, किसी टूरिस्ट को मार दिया। अभी गोरखपुर की घटना हुई है जिसमें एक रिलीजियस एक्टिविटी के लिए एक हाथी को भेजा था किसी प्राइवेट ओनर ने वहाँ के, उसने 2 महिलाएं और एक 4 साल का बच्चे को ही मार दिया। तो ये कहलाता है कि उनके अंदर वो चीज़ें भावना है बदले वाली, उनको जहाँ मौका मिलता है वो भी चूकते नहीं, और उनके लिए उनके पास रीज़न बदला लेने का। वो हर एक इंसान को अपना दुश्मन देखते हैं। जिस स्मार्ट वेयर से आए हुए कैसे मतलब सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये अभी भी लाइक इलीगल नहीं है इतना होने के बाद? इलीगल इसलिए नहीं है कि ये हजारों सालों से चली आ रही परंपरा है। सेना में हाथी होते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, अभी जितने भी हाथी अभी भी हैं करंट में, रिलीजियस एक्टिविटी के नाम पे मंदिरों के पास हैं। हम भी जानते हैं कि वो ऐसा टॉपिक है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, कोई भी नहीं आवाज़ उठा सकता। दूसरा जो हाथी लोगों के पास है, प्राइवेट लोगों के पास, वो नॉर्मल लोग पॉलिटिकल कनेक्शन से लेकर के सारी बैकग्राउंड उनके बहुत हाई क्लास, तो वो लोग इजीली इसको गिव अप नहीं करते। और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लॉ में लूप होल्स कहाँ हैं, कहाँ पे करप्शन है। अभी लाइक इससे रिलेटेड कुछ भी लॉ है या फिर लाइक पूरा? सबसे बड़ा लॉ ये बन चुका है कि नए हाथी कैप्चर करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें इलीगल है। अच्छा। इवन यूज़ ऑफ ऑल दीज वेपन्स, ये सारे वेपन्स का यूज़ करना इलीगल है। तो पुराने हाथियों को कंट्रोल में रखने के लिए तो वो लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इसको इलीगल घोषित कर रखा है। वही तो जो है उसको फिर भी चलता है ओपनली। हो ही नहीं सकता ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर रख ही नहीं पाओगे। फिर रख ही नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात। और उसके बाद गवर्नमेंट ने धीरे धीरे चीज़ें बैन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे सर्कस बैन हो गया, धीरे धीरे बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपने यहाँ टूरिस्ट राइड बंद कर रहे हैं। अगर ये न्यू वाली चीज़ को एटलीस्ट इन्फोर्स करे तो ओवर टाइम तो कम हो जाना चाहिए। बट अब हज़ारों सालों से जो चला आ रहा है उसको एकाएक आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें लाइवलीहुड के लिए भी इन्वॉल्व हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग पॉसिबल होती है या फिर नहीं होता है? कैप्टिव ब्रीडिंग इंसानों ने एलिफेंट्स के साथ कभी बहुत अच्छे लेवल पे की नहीं, जिससे घोड़ों के साथ, गाय के साथ, बकरियों के साथ की, और उनको हमने डोमेस्टिक एनिमल बोल दिया। बट एलिफेंट जो कैप्टिविटी में, उनको भी वाइल्ड एनिमल बोलते हैं। इसलिए नहीं कि इंसानों ने, क्योंकि एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड 2 साल का, हाँ ऑलमोस्ट 2 साल। तो फिर 2 साल बच्चे पैदा, मतलब प्रेगनेंसी, फिर 2 साल वो काम नहीं करा पाएंगे, 2 साल में वो बड़ा होगा, फिर 1 साल ट्रेनिंग। 5 साल के गैप से बढ़िया है कि 2 साल का बच्चा पकड़ो, उसको ब्रेक करो, उसको। So that means कि मतलब ऐसा, मतलब न्यू एलिफेंट से बाहर ही पकड़ सकते हैं, बाहर पकड़ने को अगर रोक दें तो मतलब ओवर टाइम कम हो जाएगा। ओवर टाइम ओवरऑल कम हो चुका है। अगर हम 1972 से तुलना करें तो उस समय 30-40,000 एलिफेंट्स कैप्टिविटी में थे। बट अब जो एलिफेंट की नंबर है वो करीब डिक्लाइन होकर 2000 तक। कब्रें हैं कि हाथियों? हाँ, ये आपने देखा? मैं देखा था ये दफनाए नहीं है यहाँ पे, ये उनका स्मारक। मैं समझ जिनकी डेथ हो गई उनकी याद में ये बनाया। दफना जंगल में दफनाते हैं? हाँ नहीं, दफनाते अंदर नहीं। बकायदा हमने इसका नाम भी रख दिया। से आज़ाद करना था हम लोग को, उनको सोशल लाइफ देनी थी, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे इंक्लूसिव डिज़ाइन किए कि इसमें पानी का फ्री एक्सेस हो। अब उनको डिपेंडेंट ना होना पड़े, अब उनके लिए एक थोड़ा सा चीज़ें फ्री। पानी के लिए इनका तालाब है, उधर शेड एरिया में ड्रिंकिंग वाटर है, लेटने के लिए, सोने के लिए इनके बेड्स बनाए जाते हैं मिट्टी के। अब वो ट्रैक्टर आ गया, वो जाएगा सब, और चलने के लिए इनकी सॉफ्ट एरिया।
तो सॉफ्ट एरिया की वजह से क्या होता है इनको कि इनके पैड अच्छे रहते हैं। ज़्यादातर एलिफेंट्स की प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है जब उनको चेन में बांधते हैं। रास्ते में बस यहाँ पे हमारा एक इसी गांव के एक कर्मचारी था, वो हम लोग के यहाँ ड्राइवरी काम करता था। उन्होंने बोला कि सर हमारे यहाँ गांव पे मेरा खेत है छोटा सा, भी खाली है। सुई आ रहे हैं अभी। तो उसी खेत से स्टार्ट हुई कहानी। उसके तुरंत बाद हमें गाज़ियाबाद से कॉल आ गई, वहाँ के एलिफेंट बोला का एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ हम लोग चले गए, उन लोगों ने भी वही धीरे धीरे उसी एक खेत से धीरे धीरे यहाँ ये भी है कि गाँव वाले भी आधा स्टाफ यहाँ का तो गाँव वाला पैरों पे देखो नाखून काट देते हैं। ये चारा है इन्हीं एलिफेंट्स का।